बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन है। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। ये ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक अहम पार्ट है। तो ब्रेन को हम आगे इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। यानी एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है और एक जो है वो हाइंड ब्रेन है। तो आइए देखते हैं कि ये जो फोर ब्रेन या मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन है, इसके फर्दर जो है कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, while hind brain consists of 3 parts, that is medulla oblongata, pons and cerebellum। तो ये एक याद रखना है कि सेरिबेलम और यहाँ पे सेरिब्रम, ये दो मिलती जुलती टर्म हैं। तो सेरिब्रम जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, जबकि सेरिबेलम जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अच्छा, मिड ब्रेन जो है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो है वो कनेक्शन कायम करता है। अब देखते हैं कि फोर ब्रेन का ये जो सेरिब्रम है, इसके अंदर जो है ये टोटल, यानी फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होते कितने हैं। एक्चुअली ये सेरिब्रम जो है ये 2 होते हैं तादाद में, और हेमिस्फीयर होता है, यानी हाफ सर्कल की शक्ल में होता है। और इस हर एक जो सेरिब्रम है उसके फर्दर 4 लोब्स हैं। एक को कहते हैं फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स और ऑक्सीपिटल लोब। और हर एक जो लोब है, यानी फ्रंटल है या पैराइटल है या टेम्पोरल है या ऑक्सीपिटल है, उसके अंदर जो है ये तकरीबन 3 सब एरियाज होती हैं, जिसमें सेंसरी सब एरियाज, एसोसिएटिव या मिक्स्ड और मोटर। यानी इसका मतलब ये है कि इस सेंसरी एरिया के अंदर जो है सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, एसोसिएटिव या मिक्स्ड एरिया के अंदर मिक्स्ड न्यूरॉन्स होंगे, और मोटर एरिया के अंदर जो है मोटर न्यूरॉन्स शामिल होंगे। ठीक है जी। तो ये सब एरियाज जो है, ये तीनों चारों जो लोब्स हैं इनके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। और ये जो चारों लोब्स हैं सेरिब्रम जो है, ये देखेंगे डायग्राम में, देखें ये एक हाफ सेमी जो है एक सर्कल सा शो किया गया है, जिसको सेरिब्रम है, ये एक सेरिब्रम शो किया गया है। और इस सेरिब्रम का ये जो फ्रंट वाला जो 1 नंबर पोर्शन है ये है फ्रंटल लोब। और उसके बाद ऊपर जो है सेकंड नंबर पे ये पैराइटल लोब है, और थर्ड नंबर पे ये टेम्पोरल लोब है, और फोर्थ नंबर पे बैक साइड पे ये ऑक्सीपिटल लोब है। तो एक हेमिस्फीयर के अंदर ये 4 लोब्स होती हैं, और हर लोब के अंदर जो है सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या एरियाज जो है वो मौजूद होते हैं हर लोब के अंदर। तो ये जो हेमिस्फीयर हैं, या जिसे आप सेरिब्रम कहते हैं, ये सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन के अंदर इनकी जो तादाद होती है वो 2 होती है। उसके बाद देखिए सेकंड इसका क्वेश्चन थैलेमस है। तो थैलेमस यहाँ पे मैंने शो की है, ये वाला जो एरिया है ये थैलेमस है, ये ऊपर वाला जो है ये सेरिब्रम, ये थैलेमस। उसके बाद थर्ड नंबर पे है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के आगे जो है फर्दर इसकी 3 इसके अंदर चीज़ें शामिल होती हैं, ये हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है। देखिए यहाँ पे एक नंबर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इस वजह से कि थैलेमस के नीचे, यानी वेंट्रल साइड पे, ये थैलेमस है, तो थैलेमस की वेंट्रल साइड पे ये चीज़ मौजूद है, जिसको इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाला जो है हार्सशू शेप स्ट्रक्चर है, जो कि बैक साइड पे इस तरह कर्व की शक्ल बना रहा है, इसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। और ये जो तीसरा नंबर पे है, ये वाले 2 जो हैं ये एमिगडाला हैं, जिनकी एलमंड शेप होती है, ये एमिगडाला। ठीक है। और उसके अलावा ये क्या चीज़ है जी, आपके पास हाइपोथैलेमस है, और ये क्या चीज़ है, ये आपके पास हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है जी। और इसके अलावा ये 3 नंबर पे एमिगडाला, और ये 1 नंबर पे जो है हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये लिम्बिक सिस्टम बनाती हैं। ये लिम्बिक सिस्टम हो गया, ये थैलेमस हो गया, और ये क्या हो गया, सेरिब्रम। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फोर ब्रेन। क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। लेकिन आप देख रही हैं कि एक ये बीच में ब्लैक
रेड कलर की लाइन मैंने शो की है, जिसको कहते हैं कार्पस कैलोसम कहते हैं। ये क्यों मैंने ड्रा की है कि एक्चुअली जो सेरिब्रम है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जब कनेक्टेड होते हैं, सपोज ये एक सेरिब्रम है, ये एक सेरिब्रम है, ये आपस में यहाँ पे जब कनेक्टेड होंगे तो इनके दरमियान जो है इस तरह एक जो है टफ बैंड जो है होगा, और उस टफ बैंड को कहते हैं कार्पस कैलोसम। और ये कार्पस कैलोसम जो है इन दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं सेरिब्रम के, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इनके दरमियान जो है जो नर्व इम्पल्स है, इनके दरमियान जो है उसको ट्रांसमिट करता है, यानी जो राइट हेमिस्फीयर या लेफ्ट हेमिस्फीयर है, इनके दरमियान जो राब्ते का जो काम करता है वो कार्पस कैलोसम काम करता है। तो फोर ब्रेन के बारे में उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने अलग-अलग पार्ट्स डायग्राम ड्रा किए ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि बुक्स के अंदर जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होती है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये जो फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन के नीचे ये वाला एरिया कुछ मैंने शो किया है, इसको कहते हैं मिड ब्रेन। यानी मिड ब्रेन जो है फोर ब्रेन के नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पे मिड ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो आपस में रेटिकुलेट फॉर्मेशन बनाते हैं। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, उसमें नर्व्स आपस में एक दूसरे के ऊपर जो ना यानी कि जाल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा इसको मिड ब्रेन कहते हैं। और ये मिड ब्रेन इस जो हाइंड ब्रेन है और फोर ब्रेन है इसके दरमियान जो है कनेक्शन कैम करता है। उसके बाद देखते हैं ये हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मैंने आपको बताया मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। अब देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पे है जी? देखिए यहाँ पे हमारी जो रीढ़ केटी होती है उसके अंदर स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है। और वो जो स्पाइनल कार्ड है जब ऊपर जाता है तो जिसके साथ स्पाइनल कार्ड का जो कनेक्शन होता है हाइंड ब्रेन के साथ, वो उसे कहते हैं, उस पोर्शन को कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर जो है ये पोन्स होते हैं और इसकी बैक साइड पे ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जिसको आप कहते हैं ये स्पाइनल कार्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, और इसको कहते हैं सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है जी। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम, तो ये जो है ये तीनों पार्ट जो है हाइंड ब्रेन बनाते हैं। और इन हाइंड ब्रेन का कनेक्शन मिड ब्रेन के साथ होता है और मिड ब्रेन के साथ आगे जो है ये फोर ब्रेन आ जाता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह देख लें कि स्ट्रक्चर्स को जब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त जो है सही अंदाज़ा होगा कि ये जो ब्रेन के पार्ट्स का हम नाम ले रहे हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं। ये फोर ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है या किसका पार्ट है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं फोर ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े थे उसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले देखें कि फोर ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम होते हैं, जो कि ब्रेन का जो लार्ज पार्ट होता है, देखें ये सेरिब्रम था, इसके अंदर ये 1 2 3 4 ये 4 लोब्स थी और हर लोब का आगे ये फंक्शन दिया हुआ है। और ये एक हेमिस्फीयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ जो कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कार्पस कैलोसम। अब जो फ्रंटल लोब है, ये वाली जो लोब है, इसका काम क्या होता है कि कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स, यानी उन मूवमेंट्स को, उन एक्शन को कंट्रोल करता है जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यानी वॉलेंटरी मूवमेंट्स जिसमें रीजनिंग है। यानी इसका जो काम है फ्रंटल लोब का वो रीजनिंग से है, प्लानिंग से है, स्पीच, मूवमेंट्स, इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तमाम जो फंक्शंस हैं वो फ्रंटल लोब से रिलेटेड है। उसके बाद है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है हमारे जो होमियोस्टेसिस है, यानी कि हमारे जो थर्मो रेगुलेशन है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेस्ट को, टच को और हमारी मूवमेंट्स को। और जो टेम्पोरल लोब है ये हमारी जो ऑडिटरी परसेप्शंस है, यानी जो हमारे कान से जो हमारी आवाज़, नर्व इम्पल्स जो है जो मैसेज लेके आती है ये उसको रिसीव करती है। इसके अलावा हमारी मेमोरी से रिलेटेड है और हमारी स्पीच से रिलेटेड है। और ऑक्सीपिटल जो लोब है जो बिल्कुल एंड पे है, ठीक है, ये विजन पर्पस के लिए होती है। तो अमूमन क्या होता है कि जब हम सपोज किसी को थप्पड़ मारते हैं बैक साइड पे, तो उसकी जो जैसे कहते हैं नज़र जो है धुंधला जाना, वो नज़र इसी वजह से धुंधलाती है कि चूँकि हमारी जो विजन का जो कंट्रोल है वो बैक साइड पे जो हमारी ऑक्सीपिटल लोब है वो कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद है जी थैलेमस, फोर ब्रेन का जो पार्ट है।
अब थैलेमस क्या करता है कि कैरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिबेलम। इसका काम क्या होता है कि ये जो लिम्बिक सिस्टम है इसको और प्लस जो सेरिबेलम है इसकी तरफ इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जो हाइपोथैलेमस है ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है और इसके अलावा जो है हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, वाटर का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करती है, और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल या स्लीप वेक साइकिल जो है उसको रेगुलेट करती है। इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और साथ ही हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। और ये हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे होती है, वेंट्रल साइड पे होती है। एमिग्डाला जो है ये हमारी जो फीलिंग है लव की, हेट की, एंगर, फियर, सेक्सुअल अरोजल, ये तमाम जो फीलिंग्स हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो हमारा एमिग्डाला जो पोर्शन है वो करता है। उसके बाद हिप्पोकैम्पस है, तो ये हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो हिप्पोकैम्पस का फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं मिड ब्रेन का फंक्शन कि मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिड ब्रेन जो है कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को, ठीक है। एक तो ये कनेक्शन इसका काम है, और दूसरा एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर द ट्रैक पासिंग बिटवीन सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम, यानी कि एक एज ए रिले स्टेशन के तौर पे भी काम करता है। और हाइंड ब्रेन के फंक्शन की हम बात करें तो उसमें जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम हमारे जितने भी इक्विलिब्रियम है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि हम सपोज साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते वक्त हमें अपना तवाज़ुन बरकरार रखना है, और कोई ऐसा काम करते हैं जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो वो तमाम फंक्शन जो है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और पॉन्स जो है ये कंट्रोल करता है हमारे हार्ट बीट को और ब्रीदिंग के रेट और पैटर्न को कंट्रोल करता है। जबकि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये हमारे जितनी भी ऑटोमेटिक फंक्शंस है बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जिसमें हमारी हार्ट बीट है इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ये इस तरह के मिलते जुलते जितनी भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो वो जो है कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अच्छा, ये तो था कि फोर ब्रेन के क्या फंक्शन थे, हाइंड ब्रेन के क्या फंक्शन हैं, और इसके अलावा मिड ब्रेन के क्या फंक्शन हैं। उसके बाद ब्रेन के अंदर जो है फोर हालो कैविटीज होती हैं जिनको आप कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं, और ब्रेन जो है मौजूद किसके अंदर होता है, हमारी स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर